आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आज हम आपको कराची के बहुत बड़े कब्रिस्तान, पुराने कदीमी कब्रिस्तान चौकंडी कब्रिस्तान की ज़ियारत करवाएंगे कि पुराने दौर की कब्रें हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। यहाँ पर वली अल्लाह के मज़ारात भी हैं। शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। जिन दोस्तों ने हमारा यूट्यूब चैनल दरगाह शाह अकीक बुखारी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन पर आल प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, चौकंडी कब्रिस्तान कायदाबाद से थोड़े से फासले पर रज़ाकाबाद जाते हुए रास्ते में पड़ता है और ये बहुत ही पुराना 15वीं सदी का कब्रिस्तान है। 15वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक, यानी कि तकरीबन 400 साल पुराना अंदाज़न ये कब्रिस्तान है। और यहाँ पर पुराने दौर की आसार कदीमा नुमा यहाँ पर कब्रें हैं। पत्थरों को तराश कर यहाँ पर डिज़ाइनिंग वाली कब्रें बनाई गई हैं जो कि बहुत ही मशहूर है। मकली में भी ऐसी कब्रें पाई जाती हैं, लेकिन मकली के कारीगर अलग थे, वो हिंदुस्तान से आए थे। इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। यहाँ ज़रूर आइएगा और यहाँ पर आने के बाद आप जो है वो आपको सुकून भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बुजुर्गान दीन के मज़ारात भी हैं और आप अपने ही मुल्क के आसार कदीमा, अपने विरसे को देखेंगे कि पुराने लोग जो है वो इस तरह से कब्रें बनाते थे, हाथों से उसे तराशते थे, उसमें डिज़ाइनिंग, उसमें कलाम पाक लिखते थे। ये पुराने दौर की कब्रें हैं। क्या बात है उस दौर के कारीगरों की। शाहजहान, ठट्टा मकली में शाहजहान ने बादशाह गुजरा है। शाहजहान बादशाह ने बादशाही मस्जिद बनाई। अपने साथ वो हिंदुस्तान से कारीगर लेकर आया था। अच्छा, एक बात आपको हम ये भी बताते चलें कि ये जो पत्थर है ये पहाड़ का पत्थर है और बहुत ही वज़नी है। और इस पहाड़ के पत्थर को जो है वो तराश कर जो है वो डिज़ाइनिंग बनाई गई है। ये जो पहाड़ है, ये जो पत्थर जो है पाए जाते हैं, ये ठट्टा जंगशाही में जो है वहाँ से ये लाए जाते थे, इसे इस्तेमाल किया जाता था। इसलिए मकली के करीब भी वो पहाड़, वो पत्थर आसानी से कारीगरों को मिल गए। इसके अलावा आप देखेंगे कि ऐसी कब्रें हर जगह नहीं पाई जाती। ठट्टा, कराची से ठट्टा के फासले पर जो भी पुराने कदीमी दौर के जो कब्रिस्तान हैं वहाँ पर तो मिल जाएंगी, लेकिन दूसरे शहरों पर ऐसे पत्थर नहीं मुयस्सर। और इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि शाह अकीक बुखारी और जलाली बाबा के मज़ार पर भी ऐसे पत्थर नहीं पहुंच सके, क्योंकि रास्ता जो था वो बहुत ही मुश्किल था। बड़ी मेहनत से, बड़ी दिक्कत से जो है पत्थर ठट्टा से यहाँ कराची लेकर आए। और शाहजहान ने जो कारीगर हिंदुस्तान से बुलवाए थे उन्होंने अलग किस्म की कब्रें बनाई, अलग किस्म के उनका स्टाइल था, वो देखने में सबसे ज़्यादा बेहतर था। मकली में आप गए होंगे, वहाँ पर जो उन्होंने कारीगरी की गई है, जो खत्ताती की गई है वो डिफरेंट है और वो ज़्यादा जदीद कह लीजिए। उस दौर में वो ज़्यादा जदीद कारीगर बुलाकर और उन्होंने बादशाही मस्जिद भी बनाई और मकली में बहुत सारे मकबरे बनाए। लेकिन ये जो चौकंडी कब्रिस्तान में जो आप कब्रें देख रहे हैं ये बलूचिस्तान स्टाइल की कब्रें हैं। बलूचिस्तान में ऐसी कब्रें पाई जाती हैं। पहले ये डिज़ाइन हुआ करता था, पहले जो कारीगर थे वो इस तरह से कब्रें बनाया करते थे। और उसके बाद फिर मकली में डिफरेंट कब्रें है, एक ही पत्थर, एक ही पहाड़ के, उनको भी उन्होंने तराशा जो हिंदुस्तान से कारीगर आए थे। और वो हिंदुस्तान से जो कारीगर आए थे वो शायद ज़्यादा पढ़े लिखे थे कि वो कुरान पाक की आयतें बेहतरीन तरीके से खताती किया करते थे और सन हिजरी भी लिखा करते थे, उसमें फ़ारसी में शेर व शायरी भी होती थी। लेकिन ये जो कब्रिस्तान है यहाँ पर हिजरी सन नहीं मिलेगा। बहुत हमने ढूंढने की कोशिश की, शायद ही किसी कब्र में हो, लेकिन किसी कब्र में नाम लिखे हुए हैं। तो ये 15वीं सदी के तकरीबन आज से 400 साल पहले या 350 साल पहले तकरीबन लगभग। और गवर्नमेंट के हिसाब किताब में ये 15वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक जो है ये कब्रिस्तान यहाँ पर रहा, पुराने आसार कदीमा में शुमार होता है।
तो ये बहुत ही खूबसूरत इन्होंने हाथों से कारीगरी करी है। हम आपको एक और बात भी बताते चलें कि ये जो कब्र के ऊपर जो टोपी बनी हुई है, आप गौर से देखिएगा, कब्र के ऊपर जो एक पत्थर बना होता है ज़्यादा ऊंचा, थोड़ा सा लंबा सा टोपी बनी होती है, वो इसकी निशानी है कि वो मर्द की कब्र है। और जिसकी ये देखिए इसमें टोपी नहीं है तो वो औरत की कब्र है। और कंगन की भी जो है वो तस्वीरें बनाई गई हैं, तो उससे ये पता चलता है कि औरतों की कब्रें हैं। ये भी एक उनका अंदाज था, एक तरीका था। क्या बात है, देखिए किस स्टाइल से, कितने प्यारे तरीके से इन्होंने पहाड़ के पत्थर को तराश कर उसमें खत्ताती की गई है। तो ये जो टोपी नज़र आएगी आपको, वो ये जो सामने नज़र आ रही है ये मर्द की कब्र है, और जिसमें टोपी ऊपर की तरफ नज़र ना आए तो वो औरत की कब्र है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद, ये हमारा विरसा है। यहाँ पर लोग आते हैं। यहाँ के बताने वालों ने ये भी बताया कि यहाँ पर चाइनीज़, बाहर मुल्कों से भी लोग यहाँ पर आते रहे हैं, और यहाँ पर सैर करने की भी जगह है। लोग जो हैं वो दूर दूर से यहाँ आते हैं, आसार कदीमा देखने के लिए आते हैं। तो आप लोग मकली तो ज़रूर गए होंगे, लेकिन यहाँ चौकंडी कब्रिस्तान के बारे में हर किसी को नहीं मालूम। ये तो ये कब्रिस्तान बहुत साफ़ सुथरा है, यहाँ पर सैर भी कर सकते हैं, बुजुर्गान दीन के मज़ारात भी हैं, और आसार कदीमा पुरानी जो है आप जो कब्रें देख रहे हैं ये भी देख सकते हैं। और यहाँ पर ये सामने देखें जो टोपी नज़र आ रही है, जो ऊपर की तरफ जो पत्थर है, ये मर्द की कब्र है, और जिसमें टोपी नज़र नहीं आएगी वो औरत की कब्र है। देखें ये नाम भी लिखा हुआ है, लेकिन ये कारीगर इस कदर जदीद कारीगर नहीं थे जो मकली वाले थे, जो शाहजहां बादशाह ने हिंदुस्तान से बुलवाए थे। वो बेहतरीन खत्ताती भी किया करते थे, उसमें हिजरी भी लिखते थे, और उसमें शेर व शायरी भी लिखा करते थे, और कलाम पाक की आयतें भी जो हैं वो लिखा करते थे। बिल्कुल मकली जैसा मनाजिर, मकली जैसा मकबरे, मकली जैसी कब्रें यहाँ पर भी हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, बलूचिस्तान स्टाइल की हैं। बलूचिस्तान में ऐसी कब्रें पाई जाती हैं। और एक रिवायत के मुताबिक ये देखिए ऊपर जो है ना टोपी बनी हुई है, ये मर्द की कब्र है, और जिस कब्र में टोपी नहीं होगी वो औरत की कब्र है। तो एक रिवायत के मुताबिक देखिए नाम भी इसमें लिखा हुआ है, लेकिन वो अंदाज नहीं है वो बेहतरीन जो मकली, हम उन्हें कारीगरों को बुरा नहीं कह रहे, लेकिन जो हिंदुस्तान से कारीगर आए थे जिन्होंने मकली की कब्रें बनाई, मकली में मकबरे बनाए, वो ज़्यादा जदीद थे, ज़्यादा कह लीजिए कि वो उनको जो है हुनर आता था, तो उन्होंने बेहतरीन तरीके से बनाई। और ये बलूचिस्तान स्टाइल की एक रिवायत के मुताबिक यहाँ पर, अच्छा ये जो कब्रिस्तान है ये झोंकिया जो है कास्ट है, ख़ानदान है, उनकी कब्रें हैं। कहा जाता है कि यहाँ छोटे छोटे पहले कबीले थे और वो इर्द गिर्द रहा करते थे, और वहाँ से जो है किसी का इंतकाल हो जाता था तो यहाँ पर जो है उनको मदफन किया जाता था। और इस तरह से पुरानी कब्रों के लिए पत्थर ठट्टा मकली से, जंगशाही से यहाँ लाया जाता था। अब ये सोचने वाली बात है कि ये इतने भारी भारी पत्थर पहाड़ के, ये कोई ईंट नहीं है कि बनाई गई है, बल्कि ये पहाड़ का पत्थर है। और आगे जो आप देख रहे हैं गुंबद, इसमें पूरा पिलर पहाड़ का है। ये किस तरह से ये ठट्टा से यहाँ लाते थे, वो बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करते थे या ऊँटों का या हाथियों का इस्तेमाल करते थे, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। लेकिन ऊँटों और बैलगाड़ी जहाँ तक ये देखें ये कंगन बना हुआ है, ये औरत की कब्र है, इसके ऊपर टोपी नहीं है, लेकिन ऊँट और बैलों का इस्तेमाल करते होंगे। और काफ़ी हेवी जो है उनके पास, जैसे गधा गाड़ी होती है इस तरह से उनके पास भी होती होगी। और ये बहुत कम तादाद में, मतलब एक पत्थर डालकर या दो पत्थर डालकर जो उसकी कैपेसिटी है जो बैलगाड़ी की खींचने की, उस हिसाब से पत्थर लाया करते थे। और इसमें महीनों भी एक अंदाजे के मुताबिक इसमें महीनों भी लग सकते थे कि पत्थर उठाकर लाना। फिर यहाँ पर एक शॉप भी है, एक दुकान भी है, जो हमने अंदाज़ा लगाया, ये नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन नाम पढ़ने में बहुत मुश्किल है। और पहले के दौर के जो लोग थे उनके नाम भी थोड़ा सा चेंज थे, डिफरेंट थे। जैसे गुज्जो में जो है वो एक बहुत बड़ी दरगाह है हज़रत दर्स वरियू, तो ये दर्स वरियू रहमतुल्लाह ताला अलैह गुज्जो घारो की तरफ जो है बहुत बड़ी दरगाह है, पुराने आसार कदीमा वाली, वो भी वहाँ पर भी आपको ऐसी ही कब्रें मिलेंगी। तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए
कि दर्स वरियो नाम होते थे, वो अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं, उनकी भी वीडियो हमारे इस चैनल में है। अब ये देखिए ये नाम लिखे हुए हैं, लेकिन पढ़ने में इतनी आसानी से मतलब थोड़ा मुश्किल नाम भी है। और बहुत सारे लोगों के नाम जो हैं वो इस्लामिक भी होते हैं, जैसे रहमत अली एक मिसाल के तौर पर, कुछ पढ़ने में आते हैं कुछ पढ़ने में नहीं आते। लेकिन मकली वाले सन हिजरी मतलब हिजरी जो लिखते थे वो वाज़े नज़र आते थे। हम आपको वो दुकान भी दिखाएंगे कि जहाँ पर ये शायद ये कब्र बनाने के लिए जो है वहाँ पर उस दुकान में लोग आते थे कि ये कब्र हमें बनानी है, इस तरह से बनानी है। हम आपको वो कब्र भी दिखाएंगे। और एक जो है वो ये देखिए कितना बेहतरीन जो है ये पुराना बनाया गया है, ऐसा हम आपको एक और भी दिखाएंगे। कहा जाता है कि ये जो दूसरा वाला हम आपको दिखाएंगे मकबरा, कहा जाता है कि ये जोकियो ख़ानदान के बड़े जो थे या जो कबीले के सरदार थे उनकी कब्रें हैं। और यहाँ ज़रूर आइएगा, आपको इंशाल्लाह यहाँ पर अच्छा भी लगेगा। यहाँ पर लोग सैर करने भी आते हैं, बैठने की जगह भी है और मस्जिद भी बनी हुई है, वॉशरूम भी है, ख़वातीन भी यहाँ आती हैं। यहाँ के चौकीदार ने हमें बताया कि यहाँ पर गार्ड जो यहाँ देखभाल करते हैं, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ गैर मुल्की भी आया करते थे और दूसरे लोग भी बहुत तादाद में आया करते थे। लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर लोग अब कम आ रहे हैं, लेकिन ये जगह खुली हुई है। ये देखिए ये इतना भारी पत्थर, पूरा एक पिलर जो है वो ठट्टे से यहाँ पर लाया जाता था और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये इतना सारा एक साथ एक वक्त में नहीं उठा सकते थे, तो इसमें काफ़ी दिन या महीना भी लग सकता था। तो ये देखिए कंगन बने हुए हैं और इससे ये पता चलता है कि ये औरत की कब्र है। देखिए ये पूरा पिलर एक पहाड़ का पत्थर है पूरा, और इतना हेवी इतना भारी पत्थर है। ये किस तरह से ये यहाँ पर लेकर आए थे, किस तरह से इन्होंने यहाँ पर आकर इसे स्ट्रेट खड़ा किया, इसको उठाने के लिए भी बहुत ही मुश्किल है कि बंदे से उठा सकें। तो ये कहा जाता है कि अहम कब्र जो है वो यहाँ जो सबसे बड़ा जो मकबरा है वो यही है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी यहाँ पर लिखा हुआ है, सुभान अल्लाह नाम भी लिखा हुआ है। लेकिन देखिए ये जोकिया भी लिखा हुआ है कोने में। तो ये जोकिया ख़ानदान थे, कहा जाता है एक रिवायत के मुताबिक कि यहाँ पर बलोचों और जोकिया ख़ानदान के लोगों में आपस में लड़ाई हुई और बहुत सारे लोग शहीद हुए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब, अल्लाह बेहतर जानता है। और ये सबसे बड़ा मकबरा है यहाँ पर, इस चौकंडी कब्रिस्तान का सबसे बड़ा मकबरा यही है। और फिर हम आपको एक बार हम आपको फिर बताते चले कि जिस कब्र के ऊपर टोपी बनी होगी फ्रंट पर सराहने की तरफ, वो मर्द की कब्र होगी, जिस पे नहीं बनी होगी वो औरत की। सुभान अल्लाह, देख लीजिए कि ये हमारा विरसा है, हमें पता होना चाहिए। मकली लोग जाते हैं बहुत, इसी यहाँ पर आते हैं, मकली में जाते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं। तो कराची के लोग जाते हैं और कराची में ही ये कायदाबाद से थोड़े से फासले पर चौकंडी कब्रिस्तान है। किसी से भी पूछ लिया जाए, रज़ाकाबाद से पहले, कराची कायदाबाद से रज़ाकाबाद जाने के लिए, गुलशन हदीद जाने के लिए ये दुकान है। ये हमने अंदाज़ा लगाया है कि ये दुकान थी जो यहाँ के उस्ताद, जो कारीगर थे, जो कब्रें बनाने में एक्सपर्ट थे, मास्टर थे, ये दुकान थी जिनका इंतकाल होता था तो उनके अजीज़ लोग शायद यहाँ आते थे। यहाँ पर उन्हें वो कारीगर मिलते थे जो सौदाबाजी करते थे कि मतलब हम आपको पत्थर ला के देंगे, इस तरह से हम कब्रें बनाएंगे। तो ये मर्चेंट थे यहाँ के, और ये हमने अंदाज़ा लगाया कि ये कोई शॉप थी, पुराने दौर की दुकान थी, क्योंकि ऐसी और कोई नहीं है। और बैठने की ऐसी जगह इतनी छोटी सी जो है वो समझ में नहीं आती कि बैठने के लिए बनाई गई हो। ये दो बड़े मकबरे हैं, बाकी कब्रें बनी हुई हैं। तो यहाँ ज़रूर आइएगा और यहाँ पर सैर करने की भी जगह है, लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। आसार कदीमा है, यहाँ पर आके फ़ोटो भी खिंचवाते हैं लोग, तो आप भी ज़रूर आइएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और हमारा YouTube चैनल दरगाह शाह अकीक बुखारी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल में मज़ारातों की बहुत सी वीडियोस हैं, मगली के मज़ारातों की भी हैं, असाबी बाबा की भी हैं, अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा की भी हैं, शाह अकीक बाबा जलाली बाबा की भी मज़ार की भी आपको वीडियो मिलेंगी।
बहुत से बुजुर्गान दीन की, तो हमारा यूट्यूब चैनल दरगाह शाह अकीक बुखारी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बटन पर आल प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे। ये जो मकबरा आपको नज़र आ रहा है ये बहुत पुराने दौर का, कदीमी दौर का नहीं है। ये 2008 में बनाया गया है, लेकिन बनाने वाले ने इस जो अब के मतलब करीबी जो 2008 में उन्होंने इस तरह के बिल्कुल वैसे ही बनाने की कोशिश की और वो कामयाब भी हुए जैसे कि आपने पुरानी कब्रें देखी। लेकिन ये जो पत्थर ये जो नज़र आ रहे हैं ये पुराने नहीं है, ये 2008 में बनाए गए हैं, लेकिन वैसे ही मिलती जुलती कारीगरी की गई है। मैं भी हैरान हुआ कि देखें ये 2008 में यहाँ पर ये मकबरा बनाया है, लेकिन वही पुराने स्टाइल के तरीके का, उसी स्टाइल का बनाया गया है। और जब हमने सन देखा तो वो 2008 को इनका विसाल था लिखा हुआ है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ ज़रूर आइएगा। कायदाबाद से थोड़ा सा फासले पर आगे गुलशन हदीद की तरफ जाते हुए रज़ाकाबाद से पहले चौकंडी कब्रिस्तान वाक़े है। उल्टे हाथ पर जो है वो लिखा हुआ होगा और 15वीं सदी से 18वीं सदी तक का ये कब्रिस्तान है। इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम।